दोस्तों, प्यार करने की कोई सीमा नहीं होती है। ये कभी भी किसी से भी हो सकता है। इसमें लोग रिश्ते नाते भी भूल जाते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जब एक 65 वर्षीय ससुर को अपनी 21 वर्षीय बहू होती है राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव मलारना से। यहाँ पर 60 वर्षीय भवानी सिंह, उसका बेटा राजवीर सिंह 28 और बहू पार्वती 21 साल रहती थी। भवानी सिन्हा को गांव वाले सम्मान से ठाकुर साहब कहकर बुलाते थे। उसकी पत्नी की एक बीमारी के कारण 8 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। भवानी सिन्हा के पास गांव में कुछ पुश्तैनी जमीन थी, जिससे उसके घर का गुजारा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता था। उसके बेटे राजवीर ने 4 साल पहले पास के गांव की लड़की पार्वती से शादी की थी। शादी घर वालों की सहमति से हुई थी, तो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे। राजवीर के पास खुद का ट्रैक्टर था, जिससे गांव वालों के खेतों को जोतकर पैसा भी कमा लिया करता था। शादी के 2 साल तक सब कुछ सामान्य रहा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजवीर अपनी पत्नी पार्वती की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था। राजवीर सुबह खेतों पर निकल जाता और शाम को देर से लौटता। घर पर पार्वती अकेली रहती। सास का देहांत हो चुका था। धीरे धीरे पार्वती और भवानी सिन्हा के बीच बातचीत बढ़ी। पहले चाय पानी, फिर बाजार साथ जाना और धीरे धीरे वो बातें जो किसी बहुसुर के बीच नहीं होनी चाहिए। भवानी सिन्हा की आंखों में बुढ़ापे की प्यास थी। रात में खेत पर ही ठहर गया। वो घर नहीं आया। उसने सोचा सुबह घर जाऊंगा। भवानी सिन्हा और पार्वती को मौका मिल गया तो सब कुछ छोड़कर भाग निकले। साथ में कुछ गहने, जमीन के कागज और नगद 3 लाख रुपए ले गए। सुबह जब राजवीर घर लौटा तो बिस्तर खाली थे, चप्पलें नदारद, अलमारी खुली और मन पर एक वज्रपात। उसने पिताजी और पत्नी को घर के कोने कोने में ढूंढा, पर ससुर बहू घर में कहीं नहीं मिले। तो राजवीर सदर थाना गया और रिपोर्ट लिखवाई। मेरी पत्नी और मेरे पिता ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरी इज्जत, मेरी माँ की राख, सब कुछ लूट लिया। ससुर बहू के घर से भागने की खबर से गांव में सनसनी मच गई। पंचायत बैठी। कुछ लोगों ने भवानी को कोसा तो कुछ ने पार्वती को नीच और बाजारू औरत कहा। जो भी इस खबर को सुन रहा था, वो अपने दांतों तले उंगली दबा ले रहा था। गांव के सभी लोग सोचकर हैरान थे कि ससुर बहू ने रिश्ते की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। समाज के ठेकेदारों ने परिवार का बहिष्कार कर दिया। राजवीर टूट चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस को किसी ने सूचना दी कि भवानी सिन्हा और पार्वती जयपुर के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों ने अपना नाम बदल रखा था। भवानी अब रामवीर और पार्वती सुमन बन गई थी। वे पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन पड़ोस में रह रहे लोगों को दोनों बाप बेटी के उम्र के लगते थे, तो लोगों को उन पर शक हुआ। पुलिस ने रेड मारी तो दोनों को पकड़ लिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। राजवीर ने रोते हुए कहा, मेरी माँ ने जिस आदमी को पति माना, उसने मेरी पत्नी को अपनी रखैल बना लिया। अब मैं किस रिश्ते पर भरोसा करूं? आज के बाद मेरा इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जज साहब, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भवानी सिन्हा कोर्ट में सिर्फ अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा और उसकी बहू भी अपना सिर शर्म से नहीं उठा पा रही थी। फिर जज साहब ने ससुर बहू को जेल भेज दिया। राजवीर की बदनामी पूरे गांव में हो चुकी थी। कोई भी उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। खेती भी चौपट हो गई। हताश होकर उसने कीटनाशक पी लिया। हालांकि वक्त रहते इलाज हो गया। पार्वती को कुछ दिनों बाद अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन गांव वालों ने और उसके पति ने उसे गांव में रहने नहीं दिया। वो गांव छोड़कर चली गई। भवानी सिन्हा को जेल में बंद हुए 6 महीने हो चुके थे। एक रात दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई। कोई उसे पहचानने नहीं आया। पुलिस ने अनजान लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी समझ गए होंगे। ससुर बहू की नादान हरकतों की वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। तो दोस्तों,